नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन किसके बारे में पढ़ना है। केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहा है। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए नीचे में, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराए तो हमको H2O यानी जल की प्राप्ति हुआ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिल करके अभिक्रिया किया तो हमको एक नया पदार्थ H2O मिला है। ये मतलब बैलेंस करके समीकरण को लिखा हुआ, समीकरण बैलेंस करके लिखा हुआ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिला तो H2O का निर्माण किया, यानी जल का निर्माण किया। उसी तरह से देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए तो उसके बाद हमको CO2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना। जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों जब आपस में केमिकल रिएक्शन किए तो उसके फलस्वरूप में हमको HCl प्राप्त हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्राप्ति हुआ। यहाँ पे देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट किए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यानी वही कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल में आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करने के बाद जल का निर्माण किया। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करके CO2 का निर्माण किया और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके HCl का निर्माण किया। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं और ये विशेषता कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ में हो। ये विशेषता जो आपको यहाँ पे दिखाए गए तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति भी होती है, अपक्षेप का भी बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है, जल में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए जिंक ले लिए, यानी जस्ता ले लिए, उसका अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराए। जब जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ कराए तो इसमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति। समीकरण को क्या करना है? संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, इधर जिंक 2, इधर जिंक 2, इधर क्लोरीन 2, इधर हाइड्रोजन 2। अब देखिए जब जिंक का अभिक्रिया यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए, जब जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हुआ तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। तो वही करा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
गैस की उत्पत्ति। इसमें किसका उत्पत्ति हो रहा है? गैस का उत्पत्ति। जिंक का अभिक्रिया HCl से कराए, इसमें हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई, यानी हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकला। जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए, इसमें भी हाइड्रोजन गैस क्या क्या यानी अभिक्रिया के दौरान हमको जिंक सल्फेट और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, इन उत्पत्ति हुई। अब देखिए अपक्षेप का बनना। अपक्षेप क्या है? अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, वही कह रहा है कि अपक्षेप का बनना। तो अपक्षेप का बनन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन को जब मिलाए, यानी AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाए तो अपक्षेप के रूप में हमको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो। अपक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड AgCl यानी ठोस अवस्था में हमको प्राप्त हुआ, यानी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त हुआ। इसी तरह से देखिए, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाए, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाए, तो मिलाने के बाद हमको अपक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। अपक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हुआ, यानी इसमें इसका हमको ठोस प्राप्त हुआ, यानी इसका अपक्षेप यानी बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त हुआ? अपक्षेप प्राप्त हुआ। वही कह रहा है कि अपक्षेप का बनना यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपक्षेप का भी निर्माण होता है, यानी ठोस पदार्थ का भी निर्माण होता है। अब देखिए रंग में परिवर्तन, यहाँ पे तीसरा नंबर में कहा गया है कि रंग में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम के परमैंगनेट के जलीय विलयन में जब हम नींबू का रस डाले, पोटेशियम के जलीय विलयन में जब हम नींबू का रस डाले, विलयन का जो बैंगनी रंग था वो बदल करके सफेद हो गया। कैसा हो गया? सफेद, यानी पानी की तरह सफेद हो गया, यानी रंगहीन हो गया। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में जब हम नींबू का रस डाले, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर था, बैंगनी कलर था, वो बदल करके सफेद हो गया, यानी रंगहीन, यानी पानी के जैसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन होता है वो नारंगी होता है। वो कैसा होता है? नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो होता है अम्लीय विलयन जो होता है वो नारंगी कलर का होता है। और इसके विलयन में, इसके एक्वस में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डालें, इसका जो नारंगी लाल था ऑरेंज से ये ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन। तो वही कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी पदार्थ के रंगों में भी परिवर्तन होता है। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो विलयन था उसमें जब हम SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिलाए तो विलयन का जो नारंगी रंग था उसको कैसा कर दिया है? हरा। कैसा कर दिया है? हरा। अब देखिए ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। जब हम मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, क्या किए? मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन जो ये सॉलिड अवस्था में, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो हमको यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर प्राप्त हुआ और इसमें हीट भी निकला और लाइट भी निकला। इसमें हीट भी निकला और लाइट भी निकला। तो ये लाइट जो जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं उसमें से जो लाइट निकलता है वो बहुत ही चमकदार सफेद रंग का लाइट होता है और उसके तरफ देखने के बाद आंख चौंधिया जाता है।
उसके देखने के बाद इन मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हमारे आंख कुछ देर के लिए हमको कुछ भी दिखाई देना बंद कर देती। पूरा ब्राइटनेस यानी एकदम डिजलिंग लाइट रहता है। डिजलिंग मतलब पूरा यानी चमकदार सफेद रोशनी निकलता है जो आंख को क्या करता है, चौंधिया देता है। कुछ देर के लिए हमें दूसरा वस्तु दिखाई देना बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए तो उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर प्राप्त हुआ। इसमें से उष्मा यानी हीट भी निकला और इसमें से लाइट यानी रोशनी भी निकला। पूरा सफेद एकदम चमकदार सफेद रोशनी इसमें से निकलता है। वही करा कि ताप में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए करा कि अवस्था में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसे पानी का जमना, किसका जमना, पानी का जमना। जब हम पानी को ठंडा करते हैं, तब ये ठोस अवस्था में चला जाता है। उसी ठोस अवस्था को हम बर्फ कहते हैं। और पानी का वाष्प बनना, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी वाष्प बन के क्या करता है, उड़ जाता है। यानी इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मोमबत्ती